हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने जो अपनी पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रखी है उसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सबटाइटल हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज की जो क्लास है वो हमारी नेक्स्ट सबटाइटल पे है, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। हम इसके बारे में ही इस क्लास में डीपली पढ़ेंगे कि एक्चुअली में पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों को इक्वल किस बेस पे रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट करे बगैर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन पहले हम देखते हैं कि क्या है। देखो, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उसका काम है जनता के लिए काम करना। अब बस फ़र्क ये आ जाता है कि जो हमारा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने आप को फ़ायदे में रख के जनता का काम करता है, लेकिन लोक प्रशासन जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने आप को फ़ायदे में रख के जनता का काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ जनता का काम करते हैं। तो प्रशासन जो है वो एक बहुत 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 बड़ी विचारधारा है, बहुत बड़ी विचारधारा जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जिसके अंदर कोई एक पॉइंट देखा ही नहीं जाता, फुल स्टॉप देखा ही नहीं जाता है कि भाई यहाँ पर लगाया जाए। तो अब अगर प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, तो अब अगर हम किसी दो पर्सन को सामने रखें तो उन दो पर्सन के नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पर्सपेक्टिव सामने आएंगे, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव सामने नहीं आएगा। तो दोनों पर्सपेक्टिव देखे जाते हैं। फिर उसके बाद ये भी चीज़ देखी जाती है कि कुछ चीज़ें इक्वल होती हैं आपस में। ठीक है, जैसे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इन दोनों में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो इक्वल हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में एक दूसरे का मुकाबला कर ही नहीं रही हैं। ठीक है, जो चीज़ वो ये कर सकता है, हो सकता है कि वो चीज़ यहाँ पर ये नहीं कर सकता है। तो यही वाली चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है जी, अब बात आती है हमारे प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग की। देखिए, प्रशासन जो है दो तरीके के भागों में बँट चुका है। कौन सा? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन जो हमारा है वो एक ऐसी विचारधारा है जिसको सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में देखा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्री में देखा जाता है। उसके अलावा जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है काम करता है, ध्यान से हर चीज़ को काम करता है, देखकर काम करता है, तो ऐसे प्रशासन को ना लोक प्रशासन या फिर प्रशासकीय प्रशासन या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। जैसे राज्य की तरफ से किए जाने वाले काम, शांति बनाए रखना, अंदर और बाहर की शांति बनाए रखना, अंदर की चीज़ों को देखना, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उनको देखना। ठीक है, उसके अलावा और भी तरीके की चीज़ें जो डाकतार विभाग है, रेलवे है, सारी चीज़ें। लोक प्रशासन के उल्टा ही जो हमारा निजी प्रशासन है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंदर इंसान, कंपनी, व्यापारी, इंस्टीट्यूट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं जो अपने आप का फ़ायदा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। ठीक है, तो उनका जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैंने आपको बताया है, टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, या फिर कोई प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखो तो प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस में काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल पे अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ कि अगर आप BA के स्टूडेंट हो, आपको आगे MA करना है, तो MA अगर आप गवर्नमेंट से ही करते हो तो आपका 5,000 4,000 में बहुत ईज़िली हो जाएगा। अदरवाइज़ आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो आपका पर ईयर 20,000, 35,000, 75,000 इतना भी जा सकता है, वो इतना भी लेते हैं। ठीक है, तो जी हाँ, ये वाली बात है कि वो जो होती हैं वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं, कि मतलब उनको ये है कि हाँ उनकी वैल्यू है कि अगर बच्चा किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कुछ करके कहीं जा रहा है किसी अदर वो कंट्री में या फिर किसी और स्टेट में, तो वो उस यूनिवर्सिटी को एलिजिबल मानेंगे क्योंकि वो एलिजिबल है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है कि ये टाटा कंपनी वगैरह वगैरह जो इस टाइप की चीज़ें हैं वो हमारी निजी प्रशासन में आ जाती हैं। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन जो है ना हमारा, उसके संबंध के बारे में बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव पाए जाते हैं।
ठीक है। कुछ विचारक हैं वो ये मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में अंतर नहीं है। कुछ मानते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों इक्वल हैं। दोनों में उनका मतलब जो इक्वल मानते हैं उन लोगों का ये कहना है कि देखो दोनों में ही ग्रुप होते हैं, दोनों में ही निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं, दोनों का जो नेचर है, प्रकृति है, वो बिल्कुल सेम है। तो फिर इन लोगों में कहाँ से डिफरेंस हुआ? बिल्कुल सेम ही तो हुए, है ना। इसमें क्या अलग हुआ? तो उसमें लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों पर समान रूप से लागू होता है, उनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। और बहुत सारे विद्वान जो हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये चीज़ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। उसके साथ क्या कि उन्होंने ये वाली चीज़ को बोली कि अगर इनकी प्रकृति सेम है, इनके निर्णय लेना सेम है, इनका सब कुछ सेम है, तो उसके अंदर की चीज़ों को देखो। अगर इनका नेचर सेम है तो नेचर में भी कुछ चीज़ें होंगी अलग अलग। इनका निर्णय लेना सेम है, ठीक है, तो निर्णय लेने में भी चीज़ें होंगी अलग अलग। वो चीज़ें मतलब डिपेंड करती हैं कि कौन कहाँ कैसे कब क्या और क्यों कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे हमारे हर्बर्ट साइमन हैं, या फिर वाइट हैं, या फिर निग्रो हैं, इन जैसे जो फिलोसफर्स हैं, इन्होंने डिफरेंस करा है, यहाँ पर इन्होंने डिफरेंस बता दिया है। और वो डिफरेंस हम किस में देखेंगे? दो पर्सपेक्टिव के अंदर। और वो जो हमारे दो पर्सपेक्टिव हैं वो हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन और की समानता, और लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की असमानता, ठीक है स्टूडेंट्स। सो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की समानता को लेकर आता है। सो इक्वालिटी यहाँ पर क्या बताई गई है? देखो, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में बहुत सारी इक्वालिटीज़ हैं। बहुत सारे विचारक ये मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा है वो बहुत सारे चीज़ों से इक्वल है, ठीक है। यही वजह है कि जो हमारे वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक मतलब एक नॉर्मल डिपार्टमेंट बनाकर रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ये इस टाइप की चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। अब जैसे कि आप लोग ये पढ़ रहे हो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को डिफ्रेंशिएट करा भी किसने है? कोई इंडियन फ़िलासफ़र्स ने नहीं करा है, ये सारे हमारे वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स हैं, इन्होंने करा है। तो स्पेशली आप अगर कभी जाओगे अब्रॉड तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पर बच्चों की बाकायदा PhD होती है और उनको पढ़ाया जाता है, उनको उसके बारे में समझाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इनकी फ़िलासफ़र्स ने ही उनके बारे में ढूंढा, समझा, तो उन्होंने अपने देश में इस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे भी रखा। तो इन्होंने बोला कि निजी प्रशासन के क्षेत्र का जो काम है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और लोक प्रशासन का जो काम है वो प्राइवेट को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अब हमारे सामने बहुत तरीके के जो प्रशासन हैं वो सामने आए। क्यों आए? है तो दो ही प्रशासन, लेकिन बहुत सारे जो हमारे विद्वान हैं उनका अपना अपना पर्सपेक्टिव है भाई, तो इसलिए आए। तो अब ये जो हमारे सामने प्रशासन आए हैं इनको हम समानता के रूप में देखेंगे, इक्वालिटी के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहली इक्वालिटी जो हमारी आती है, प्रशासनिक समानता आती है, एडमिनिस्ट्रेशन इक्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव इक्वालिटी, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन लिख दिया है स्टूडेंट, आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कर लीजिएगा। तो जी देखो, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का दोनों का ही जो एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव है ना वो सामने अगर रखा जाए तो सरकारी सेवा एक बहुत बड़े पैमाने पर निजी उद्योगों का प्रशासन एक ही प्रकार से पाया जाता है, ठीक है। अगर सरकारी सेवा देखी जाए या फिर प्राइवेट देखी जाए तो दोनों की एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर इक्वालिटी है, दोनों में ही एडमिनिस्ट्रेशन है। दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं प्लानिंग करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, ऑर्डर देते हैं, फिर लास्ट में कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको हिंदी में बोले तो नियोजन करते हैं, संगठन बनाते हैं, समन्वय करते हैं, आदेश देते हैं और फिर नियंत्रण करते हैं, ठीक है, नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो दोनों के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव इक्वालिटी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा तकनीकी समानता, ठीक है, टेक्निकल जो इक्वालिटीज़ हैं। देखो, दोनों ही प्रशासन में टेक्निक्स जो हैं, टेक्नोलॉजी जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। दोनों ही प्रशासन में लोग हैं, लोग जो हैं हाथों से तो लिखेंगे नहीं बैठ के सारी चीज़ें, तो उन दोनों को चलाने के लिए कंप्यूटर्स हैं, PC हैं,
लैपटॉप्स हैं, ठीक है, और भी तरीके की चीज़ें हैं। दोनों में ही एक गोल है, उस गोल को पूरा करने के लिए टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, उन टेक्निक्स को यूज़ करके उन गोल्स को कंप्लीट किया जाता है। तो हर विभाग में जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर हम टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी की बात कंप्यूटर और इन सब से हटाकर करें तो दोनों ही डिपार्टमेंट में फाइल्स होती हैं, नोटपैड होते हैं, आंकड़े होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। दोनों के अंदर टेक्नोलॉजी को लेके, तकनीक को लेके कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाता है। अब आ जाता है हमारा कर्तव्यों की भावना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फीलिंग्स। इसको हम हिंदी में उत्तरदायित्व की भावना भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो प्रशासन चाहे निजी हो या फिर लोक हो, दोनों की उत्तरदायित्व की या फिर कर्तव्य की या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भावना है उसको दोनों ही एक्सेप्ट करते हैं। देखो, अगर आपके अंदर अपने काम को लेके फीलिंग्स नहीं होंगी, फीलिंग्स इन द सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग्स, ठीक है। अब जस्ट लाइक एग्जांपल आपको मैं अपना देती हूँ कि आप लोगों से मैंने पूछा कि भाई आपको पॉलिटी की क्लासेस कैसे चाहिए, आपने कहा मैम रेगुलर बेसिस पे चाहिए, तो मैंने आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस दी। वो क्यों दी? क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला कि मैम हमें रेगुलर बेसिस पे क्लासेस दो, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी, ठीक है। अब कोई रीज़न आ जाता है, हेल्थ इशू आ जाता है, फैमिली इशू आ जाता है, तो उसमें देखा जा सकता है कि मैं थोड़ा बहुत इसको साइड एक वक्त पे कर सकती हूँ, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, काम के वे में नहीं होता है। तो निजी प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने अपने कामों पर ध्यान देना कि कौन सा काम कब तक पूरा कर कर कब तक फाइल्स पहुँचानी है, ठीक है। गवर्नमेंट का प्रेशर लोक प्रशासन पे बनता है और प्राइवेट का जो प्रेशर है वो जो उनके बॉस होते हैं उनका बनता है। तो भी यहाँ पे ये वाली बात है कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जैसी ही होती है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। कर्मचारी वर्ग की समानता। देखो जी, एम्प्लॉयज़, अब अगर आपको मैंने अपने ऑफिस में रखा कि भाई IQ स्टूडेंट पॉइंट्स की टीम को ज़रूरत है, यहाँ पर कोई कंप्यूटर हैंडल करे, कोई एडिटिंग के लिए हैंडल करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट्स हायर करें। अब हायर करने के लिए मैंने आप लोगों को बिठा दिया। आप बोलोगे कि मैम अब हम एडिटिंग करें किसके फेस पे, ये भी तो कुछ चीज़ भी तो दो। तो पहली वाली जो हमारा पहला वाला टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट था वो यहाँ पर रिलेट होगा। अब अगर मैं टेक्नोलॉजी को यहाँ पर रख लूँ तो मुझे एम्प्लॉयज़ भी तो चाहिए ना अपनी एडिटिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए, सब चीज़ों के लिए, है ना। तो वही चीज़ कि कर्मचारी वर्ग की समानता, दोनों में कर्मचारी होते हैं, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर हो, रोबोट हो, कुछ भी हो, दोनों में एम्प्लॉयज़ ज़रूरी हैं। दोनों में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, फाइल्स पर, कंप्यूटर्स पर, लैपटॉप्स पर, किसी भी चीज़ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये वाली चीज़ है यहाँ पर जो सामने आ गई है। तो कर्मचारी वर्ग दोनों के अंदर होते हैं, दोनों को हाँ डिपेंड करता है कि क्वालिफ़िकेशन और इन सब के बेस पे लेते हैं कि जैसे कभी कभी अगर हम गवर्नमेंट के उस पर देखें तो गवर्नमेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट का पेपर पास करके हमें जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ऐसा होता है, क्वालिफ़िकेशन मांगते हैं बट वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, स्किल्स मांगते हैं, और आप कहिए कि आपका भाई कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एम्प्लॉय इक्वालिटी होती है क्वालिफ़िकेशन के बेस पर भी, टेक्नोलॉजी के बेस पर भी और हर तरीके के बेस पर। एंड इसके अंदर आपका लास्ट पॉइंट है जनसंपर्क की आवश्यकता। देखो जी, जनसंपर्क, हमें सरकार ने कोई पॉलिसी निकाली है, उसके पोस्टर लगेंगे, एड्स आएंगे, यूट्यूब देखते हो, ठीक है, क्लासेस मेरी आप अटेंड करते हो, कभी कभी बीच में एड्स आते हैं, आप कोई और वीडियो देखते हो बीच में एड्स आते हैं, तो वो एड्स उस पता लगता है। वोट के टाइम पर कितने बीच में, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो गवर्नमेंट कितने ज़्यादा ऐड दे रही थी कि कांग्रेस अगर वोट देंगे तो 3 सिलेंडर फ्री देगी और बीजेपी कुछ करेगी, आप पार्टी कुछ कर, तो ये इनका ये सारी चीज़ें क्या होता है, जनसंपर्क की आवश्यकता, पब्लिक रिलेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। पैम्फलेट छपवाए, पोस्टर्स लगवाए, बैनर्स बनवाए, ठीक है, सब कुछ करा। न्यूज़ चैनल में बीच बीच में एड्स दिए, और कार्टून देखते हैं बच्चे, ऐड आते हैं टीवी पे, उस ऐड में बहुत सारे ऐड दिए, तो उससे क्या हुआ, पॉलिसीज़ पता लगी। सेम टू सेम वही निजी प्रशासन का भी है। अगर उन लोगों की कंपनी जो है शैम्पू बनाती है तो शैम्पू को वो इस तरीके से अट्रैक्ट करके, चलो शैम्पू भी छोड़ो, मान लो बर्गर बनाती है, ठीक है, अब बर्गर निकला तो बर्गर निजी प्रशासन जो है वो निकाल रहा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन बर्गर ही बनाता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब वो लोग कैसे अट्रैक्ट करेंगे, आप लोग जाओगे बर्गर खरीदने तो आपको एक पतला चपाती सा बर्गर मिलता है, बल्कि आपको टीवी पे दिखाया जाता है बहुत मोटा जियान जैसा एक बर्गर, है ना, सुनियो जियान, नोबिता देखते तो होंगे या देखा होगा कभी। अब वो बर्गर कैसे बढ़ाया जाता है, वो बर्गर जो है अपनी टेक्निक से हर तरीके से उसको मोटा करके रखा जाता है ताकि बच्चे और लोग सब अट्रैक्ट होकर बर्गर ख़रीदने आएँ, ठीक है। प्राइस वगैरह सब उस बर्गर के हिसाब से ही होते हैं, वो जो इतना मोटा बर्गर दिखाया गया, बट आपको मिलता है एक चपाती जैसा बर्गर है। तो ये वाली चीज़ कि जनसंपर्क की आवश्यकता दोनों ही है, दोनों को है, दोनों ही पैम्फलेट के ज़रिए, बैनर्स के ज़रिए, किसी भी चीज़ के ज़रिए यहाँ पर अपने रिलेशंस को बढ़ाते हैं, पब्लिक रिलेशंस बढ़ाते हैं, चाहे वो कैसे भी बढ़ाएं, तो वो उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है तो पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए भी जनता के पास उसको पहुंचाना है, रिलेशंस बनाने हैं, ठीक है। और वही सेम चीज़ हमारे निजी प्रशासन पे भी है। होप्स हो कि आपको समानता समझ आ गई हो। अब हम आते हैं इनइक्वालिटीज़ पे। तो लोक प्रशासन की और जो निजी प्रशासन की असमानताएं हैं, हम इनको देखते हैं। देखो, दोनों में सेम वही वाली बात है कि दोनों प्रशासन का काम अपनी अपनी जगह है, लेकिन दोनों में अगर इक्वालिटीज़ हैं तो भाई असमानताएं भी पाई जाती हैं। इसके साथ साथ मैं एक डेफिनेशन आपको हर्बर्ट साइमन की बताना चाहूँगी। उन्होंने बोला था कि सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि से सार्वजनिक प्रशासन राजनीति से परिपूर्ण नौकरशाही और लोकपाल वाला है, जबकि निजी प्रशासन राजनीति शून्य और चुस्ती व काम करने वाला है, ठीक है। ये जो इन्होंने बोला है ना, ये आपका जो आगे एक पॉइंट आएगा, ये उसमें मैं आपको समझाती हूँ। तो अब हम वो समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है उद्देश्यों में अंतर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्टिव्स। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। लोक प्रशासन का उद्देश्य जहाँ जनता की सेवा करना होता है, वहीं निजी प्रशासन का उद्देश्य अपना लाभ कमाना होता है जनता से। वही सेम वाली बात कि भाई बर्गर उन्होंने इतना बड़ा दिखा दिया, अब आप ख़रीदने गए, आपको मिला यहाँ पे सिर्फ 1 इंची का बर्गर, है ना, छोटू सा बर्गर आपको दिखा, 1 सेंटीमीटर का, सॉरी। तो अब यहाँ पर आपको वो दिखा, लेकिन आप तो भाई कहोगे कि यार चलो कोई बात नहीं, ख़रीद के खा के देखते हैं, ठीक है। तो आपने उसको वो उसी मोटे वाले बर्गर के हिसाब से पेमेंट करा, वही आपके उस बर्गर के पैसे गए। तो क्या हुआ यहाँ पे, किसको प्रॉफिट हुआ यहाँ पे? आपको प्रॉफिट नहीं हुआ यहाँ पे। आपको बर्गर वो छोटा वाला ही मिला, जो आपको बर्गर 40 रुपये का वो इतना सा मिल सकता था, वही बर्गर आपको 140 का मिला। तो उनको प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, ठीक है। 40 रुपये तो नॉर्मली बिक रहा है वैसे ही बाज़ार में, तो उनको 100 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन जो हमारा लोक प्रशासन है वो ऐसा नहीं करता, वो जनता की सेवा के लिए काम करता है, उसको अपने वो लाभ से कोई भी मतलब नहीं होता। लोक प्रशासन में जनहित सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। लेकिन निजी प्रशासन में जो है हमारा वो स्वार्थ, मतलबीपन, वो सबसे पहले रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वित्तीय व्यवस्था के संबंध में। तो जी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जो फाइनेंशियली चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। लोक प्रशासन का जो वित्तीय पूरा प्रोसेस है, सिस्टम है, उस पर संसद का कंट्रोल होता है, ठीक है। व्यवस्थापिका बजट तैयार करती है, फिर उसके बाद जाकर वो कार्यपालिका उसको एक्सेप्ट करती है, फिर उसके बाद जाकर और आगे प्रोसेस चलता है, फिर वो जाकर आकर हमारी सैलरी आती है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। उसके बाद हमारा जो निजी प्रशासन है, निजी प्रशासन का वित्तीय जो भी है, जिसकी कंपनी है, जो बॉस है, उसके हाथ में होता है। लोगों की एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, सब जगह क्या पैसा लगाना है, क्या करना है, वो सब कुछ उसी के हाथ में होता है। समान व्यवहार के सिद्धांत में अंतर। लोक प्रशासन में जनता के सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के इक्वालिटी दी जाती है, ठीक है। शासकीय अधिकारियों के पास अगर एक निश्चित नीति होती है और वो उस पॉलिसी को, नीति को ही अंडर में रखकर, दिमाग में रखकर एक व्यवहार करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि पॉलिसी अगर बनाई गई है तो अगर सामने SC ST आ गया तो उसको भगा दिया, या फिर कोई जनरल कैटेगरी का आ गया तो उसको रख लिया, ऐसा नहीं करते हैं। पॉलिसी बनी है, जनता के लिए बनी है, सबके लिए बनी है, ठीक है। तो उसके साथ वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, डजेंट मैटर। लेकिन निजी प्रशासन में समान व्यवहार का सिद्धांत नहीं अपनाया जाता है। वो अपने लाभ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, ठीक है। वो उनको चीज़ों को देखना है कि किस तरीके से अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, कैसे एक लोग ऐसे रखे जाएं जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हों, जो दिखने में बहुत स्मार्ट हों और हर एक को अट्रैक्ट कर सकें। वो इस टाइप की चीज़ों को रखते हैं, ना कि वो लोग इक्वालिटी देखते हैं रिलीजन के बेस पे, जाति के बेस पे, वगैरह वगैरह,
ठीक है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन में नियमों का कठोरता से पालन, निजी प्रशासन में नहीं। लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की तुलना के नियमों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लोक प्रशासन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहकर अपनी सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, पूरा करता है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ, हमें इस टाइम तक ये चीज़ पूरी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। शासकीय कर्मचारी जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, सब कुछ होता है। लेकिन निजी प्रशासन में कानून का, नियमों का, इन सब का पालन नहीं किया जाता है। ठीक है। अब अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे देखा हो तो कभी कभी ऑफिस की छुट्टी जैसे 6 बजे होती है तो बहुत सारे लोग 8:30-9 बजे निकलते हैं वहाँ से। क्यों? क्योंकि उनको एक तो पहली वही वाली बात आ गई है कि कठोरता से पालन नहीं होता है। बॉस ने कह दिया कि भाई मुझे ये फ़ाइल चाहिए कल, कुछ भी करो, मरो जियो कैसे भी करो, मुझे ये फ़ाइल चाहिए, तो वो ऑफिस में रुक के उसको पूरा करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। लेकिन लोक प्रशासन में ऐसा नहीं होता। अगर 6 बजे छुट्टी हो गई है तो आप 6 बजे के बाद नहीं रुक सकते हैं ऑफिस में, आप घर जाओ। पूरा दिन क्यों मिल रहा है आपको? काम करने के लिए मिल रहा है भाई, सोने के लिए थोड़ी मिल रहा है। तो आप आकर वहाँ पे काम करो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोक प्रशासन का राजनीतिक चरित्र। अच्छा, ये चीज़ जो आपको मैंने साइमन वाली, हर्बर्ट साइमन की जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। ठीक है। देखो, लोक प्रशासन जो है देश की राजनीति का एक अंग माना जाता है, इसलिए उसे मैक्सिमम पॉलिटिक्स के नज़रिए में रखा जाता है। ठीक है। तो लोक प्रशासन को राजनीतिक मान्यताएं प्रभावित करती हैं थोड़ा बहुत। ठीक है। कि मतलब पॉलिटिक्स जो है वो उस पर अपना हक जमा सकती है, लेकिन निजी प्रशासन में नहीं जमा सकती। वही सेम जो हर्बर्ट साइमन ने बोला था कि भाई निजी प्रशासन तो बहुत एक राजनीतिक शून्य, चुस्ती से काम करने वाली जगह है, लेकिन लोक प्रशासन नौकरशाही, लोकपाल वाली जगह है। ठीक है। तो निजी प्रशासन में कोई भी पॉलिटिशियन अपना हाथ नहीं डालता, क्योंकि उसको पता है उस पर केस हो सकता है। निजी प्रशासन में ऐसा कोई भी पॉलिटिशियन नहीं कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था आपका पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो आपका फर्स्ट सब टाइटल, सेकेंड सब टाइटल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे, उसके डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद लोक प्रशासन के लिए तुलनात्मक दृष्टिकोण को पढ़ेंगे। सो जी, आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या कोई भी आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।